किसी भी देश में अगर आप घूमने जाओगे तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखते हो कि वहाँ हमारा जो देश है उससे वो चीज़ें वहाँ पे कितनी महंगी हैं और क्या चीज़ें वहाँ पे सस्ती हैं। तो अगर आप भी कभी ओमान जा रहे हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। और हाँ, अगर आप ओमान नहीं भी जा रहे हो तो आपको जानने को मिलने वाला ओमान में क्या सस्ता मिलता है हमारे देश से, और हमारे देश से कितना महंगा है ओमान। बाय द वे, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, ओमान के अंदर क्या चीज़ फेमस है और क्या ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ें मॉल से लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें स्ट्रीट से लेनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रीट पे ही सस्ता मिलता है, कई बार स्ट्रीट में उल्लू भी बनाया जाता है लोगों को। तो इस वीडियो के अंदर आपको और मुझे यही नॉलेज मिली है भाई, कहाँ पे क्या सस्ता रहता है, और इवन यहाँ का जो फेमस हलवा है वो भी। बाय द वे, इसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही मस्त से बीच पे घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और वहाँ सनसेट बहुत ब्यूटीफुल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना भाई। सो हम पहुंच चुके हैं लुलु हाइपर मार्केट, जो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी बड़ी हाइपर मार्केट है। तो चलते हैं अंदर, मार्केट के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या कॉस्ट में है। अभी तक मैंने आपको एक बार सारी चीज़ें नहीं दिखाई यहाँ पे क्या क्या मिल रही है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हाइपर मार्केट के अंदर सारा चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं और सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं आपको। तो चलते हैं। सबसे पहले भाई हमने ट्रॉली ले लिया और कबीर को उस पर सेटल कर दिया है, नहीं तो ये इधर उधर डांस कर करके कुछ ना कुछ ख़राब करेगा। मॉल के अंदर भी आपको नमाज के लिए ना बता रहे हैं कि नमाज का टाइम हो गया है। ये देखो, हाइपर मार्केट के अंदर। सो अभी हम हाइपर मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं भाई, और हाइपर मार्केट के अंदर सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे प्राइजेस जो होने वाले हैं वो रियाल के अंदर होने वाले हैं, और वो ओमानी रियाल्स हैं। सो उसको कन्वर्ट में ऑन द स्पॉट करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, ओमानी रियाल बताऊँगा, नीचे उसके इंडियन रुपीज़ लिख के आ रहा होगा वीडियो के अंदर, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तब मैं आराम से उसे कन्वर्ट करके डालता जाऊँगा, तो ईजी पड़ेगा भाई। पर अभी मैं आपको सारे नॉर्मल तरीके से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कितनी कितनी ये मिल रही हैं। तो चलो भाई, मेरे साथ मनीत है और हम दोनों ये पूरी हाइपर मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, प्राइजेस बताने वाले हैं और चीज़ें देखने वाले हैं कितनी कितनी की मिल रही हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम फ्रूट से स्टार्ट करते हैं भाई, फ्रूट कितने के मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे यूनिक लगी कि यहाँ पे ना फ्रूट्स भी अलग अलग कंट्री से आते हैं। देखो, इस साउथ अफ्रीका से आ रहा है फ्रूट। यहाँ पे जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी आप नीचे देख रहे हो, सारे साउथ अफ्रीका के हैं और अलग अलग हैं। ऑरेंज की भी वैरायटी अलग अलग हैं, देख सकते हो आप। कोई मैंड्रीन है, तो कोई कौन से यार, ये ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, अलग अलग हैं। सो ऐसे हैं भाई, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले ऑरेंज डबल, और ये है 7.9 और ये है 0.790। तो इसे कन्वर्ट करके इंडिया में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये मिल रहा है सबसे सस्ता, ये वाला है, ठीक है। और इसी के साथ में ये वाला भी उसी प्राइस का है। सो ये है ग्रेप फ्रूट, सो ग्रेप फ्रूट है, और ये वाला भी उसी सेम प्राइस का मिल रहा है। इससे थोड़ा सा ऊपर मैंड्रीन है, और मैंड्रीन के साथ में एक ऑरेंज और ज़्यादा महंगा वाला है। मतलब वो फर्स्ट वाले ऑरेंज और वो वाला ऑरेंज सेम है, लेकिन प्राइस दोनों में फ़र्क है, पता नहीं क्यों। और हाँ, हो सकता है कोई टेस्ट का फ़र्क हो इस वजह से। सो ये मैंड्रीन है और ये बढ़ रहा है 1.190। सो इतने का है ये रियाल में, कन्वर्टेड प्राइस नीचे लिख के आ रहे हैं। सो ये और सस्ता ऑरेंज है सबसे। सो ये आधे रियाल से भी कम का है, 4.70 का, ठीक है। और सबसे बड़ा दिख रहा है ये दिखने में। तो ये है ऑरेंज, एक और वैरायटी में। सो यहाँ पे हमारे को अमेरिकन ग्रेप्स मिल रहे हैं, जो कि इंडियन प्राइस में नीचे प्राइस लिख के आ रहा होगा, मेरे हिसाब से 200-250 के आसपास ही होगा, और 1.90 का है। सो ये देख सकते हो ग्रेप्स हमारे इंडिया में कितने के मिलते हैं, आप देख लेना भाई। ये अमेरिकन ग्रेप्स है ना। सो हमारे अमेरिकन ग्रेप्स बोलते हैं इसे, पर हाँ ये रेड ग्रेप्स लिखे हुए हैं, नॉर्मल रेड क्रिम्सन। सो ये हमारे फ्रूट्स हो गए। इस साइड में आगे और भी बहुत वैरायटी में फ्रूट हैं। एप्पल हो गया, और ये देखो ये इटली का एप्पल है, ठीक है, इटली से आया हुआ एप्पल है, और यहाँ पे इसका प्राइस है 1 रियाल 0.90 का। और वो वाला है 0.79 का, वो यूएसए का है, वो यूएई का है, एक इटली का और एक यूएई का है। ये अज़रबैजान का है। सो एप्पल की वैरायटी अलग अलग कंट्री के यहाँ पे मिल रही है इजीली, तो हर कंट्री का यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं नॉर्मली। थाईलैंड से यहाँ पर आ रखा है भाई नारियल, ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और ये है आधे रियाल से थोड़ा सा ऊपर 6.90 का। अच्छा,
6.90 का नहीं, 0.95 का। चाइनीज़ एप्पल हैं छोटे छोटे से, ये चाइना से आ रखे हैं। और ये देखो चाइना का लिखा हुआ है, वियतनाम का भी है ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे। सो ये इंडिया के गुआवाज़ हैं, बड़े बड़े साइज़ के। सो पर्सिमम जो है वो पाकिस्तान का है और वो मिल रहा है 2 रियाल के आसपास का। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड की है और इंडिया की तरफ से आई हुई है हमारी। इसे क्या बोलते थे, नाम भूल गया मैं इंडिया में, चीकू। हाँ, और कीवी ईरान की भी है। इवन ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे ज़्यादातर वियतनाम का यूज़ किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा शायद अच्छा वियतनाम का होता हो, इस वजह से वियतनाम का ड्रैगन फ्रूट 2-4 जगह पे देख चुका हूँ मैं। सो ऐसे वैरायटी में हर कंट्री का सामान है भाई यहाँ पे। सारे प्राइस में नीचे बताते जा रहा हूँ नाम बोलने के बाद, तो आपको लिख के आ रहे होंगे भाई। सो पाइनएप्पल से तो बहुत देखे होंगे आपने, साउथ अफ्रीका का बेबी पाइनएप्पल है, देखो बहुत छोटा सा है बेबी पाइनएप्पल। और ये आधे रियाल, मतलब ये पौन रियाल का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, पौन नहीं इसे कह सकते हो, 1 रियाल से सिर्फ पौना कम है। ये पैशन फ्रूट है, पैशन फ्रूट भी इंडिया से ही आ रहा है और वो भी 2.50 रियाल का पड़ रहा है पर केजी। गन्ने आ रहे हैं 1.400 रियाल के आसपास हो गया वो। ये सामने गन्ने लाल वाले हैं, ये शायद पंजाब वाले या महाराष्ट्र वाले गन्ने हो सकते हैं, और ये हमारे इंडिया से आ रहे हैं भाई। ब्लैक ग्रेप्स भी हैं यहाँ पे, सो बहुत सारे अलग ग्रेप्स हैं यहाँ पे जो मिल रहे हैं, अलग अलग कंट्री के हैं वो भी। देखो स्पेन से भी आ रहे हैं। जो है ये सीडलेस है। चलो ठीक है, अब अपने फ्रूट्स बहुत सारे दिखा दिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। फ्रूट की वैरायटी हाइपर मार्केट के अंदर, ये सबसे बड़ी हाइपर मार्केट है, तो बहुत बड़ी है। तो अगर मैं पूरी वैरायटी भी दिखाऊंगा तो पूरा वीडियो इसी में लंबा हो जाएगा। अब इसको छोड़ के ना दूसरी साइड चलते हैं और दूसरी चीज़ देखते हैं क्या क्या रेट में मिल रही है। सो यहाँ पे टमाटो केचप देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये देख सकते हो। मैं इंडियन करेंसी में चेंज करके बता रहा हूँ, ये 3.290 की है। मेरे ख्याल से कितनी केजी की होगी, ये है ये 570 ml की। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बाकी प्राइस कन्वर्ट करके नीचे लिख के आ रहा होगा भाई। चलते हैं, केचप हमारे यहाँ 100 रुपये की मिल जाती है, जो कि आधे रियाल से भी कम का हुआ। सो ये वैरायटी में यहाँ पे चॉकलेट्स मिल रही हैं। कुछ चॉकलेट्स का प्राइस देखते हैं भाई। सो चॉकलेट यहाँ बहुत वैरायटी में आती है, अलग कंट्री की चॉकलेट के शौकीन भी बहुत यहाँ पे लोग हैं, और इवन लोग यहाँ से चॉकलेट खरीद के लेके भी जाते हैं इंडिया बहुत। सो यहाँ पे चॉकलेट, अगर हम ये क्या ज़ीरो एडेड शुगर चॉकलेट देख रहे हैं, तो ये मिल रही है 1.69 की। सो डार्क चॉकलेट है, और कन्वर्ट करके नीचे इंडियन प्राइस आ रहा होगा रियाल का। सो ये चॉकलेट का प्राइस है। बहुत सारी चॉकलेट है, चॉकलेट में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि चॉकलेट ना सस्ती भी होती है और महंगी भी होती हैं। तो चॉकलेट के अंदर कन्वर्जन चार्ज देख के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो प्रोटीन बार्स भी हैं, मतलब बहुत बड़ा मॉल है ना ये हाइपर मॉल जो है लुलु, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में वॉलमार्ट बड़े वाले खुले हुए ना, बिल्कुल वैसा है ये। हाँ जा। सो बेरीज़ देखते हैं इंडिया और यहाँ के प्राइस में कितना फ़र्क है। सो ये ब्लूबेरीज़ हैं, सब 500 के हैं, 200 ग्राम के हैं ये। और रियाल कितना है ये 2 रियाल के हैं सारे। ये वाले महंगे हैं। सो ये 500 रुपये की एक डिब्बी है भाई, यही 500 रुपये की डिब्बी है। चलो आगे की तरफ देखते हैं अब। सो यहाँ पे राइस देखते हैं, राइस कितने के मिल रहे हैं। लुलु के अपने ही ब्रांड के, ये मतलब ब्रांडेड हुए राइस भी मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि बासमती राइस है, जो हमारे इंडिया में भी काफ़ी फेमस है, कश्मीर की तरफ काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो ये 3.690 रियाल का है एक। ये मेरे ख्याल से 5 kg का एक चावल का पैकेट है। ये 5 kg का यहाँ लिखा हुआ है देखो। सो ये कन्वर्जन करके नीचे प्राइस लिख के आ रहा होगा भाई। जैसे हमारे इंडिया गेट है, वैसे यहाँ पे पंजाब गेट का भी है राइस। इंडिया गेट का है, हमारे यहाँ इंडिया गेट है ना ब्रांड, वैसे यहाँ पे पंजाब गेट देखने को मिला है। राइस के अंदर बहुत वैरायटी है, सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं। जो सबसे सस्ता प्राइस था ना, वो शायद वही था जो हमने लुलु का दिखाया था। उससे सस्ता एक आधा और थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है, ज़्यादा नहीं। जो कि ये हमें देखने को मिल रहा है, ये 2.85 का है, यही बासमती राइस है। तो बस 1-2 सस्ते हो सकते हैं, बाकी प्राइस राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है यार राइस में, ठीक है ना।
इवन लुलु का अपना भी प्राइस बहुत सस्ता भी है कि ये देख सकते हो आप, ये है 1.350 का 5 किलो का पैक है। ये छोटा वाला पैक है शायद, ये छोटा पैक है 2 किलो का होगा, तो इसलिए सस्ता है भाई। 2.90 का है 5 किलो वाला, पर ये बासमती राइस नहीं है, ठीक है। जो पहले दिखाया तो बासमती राइस थे सारे, और दूसरी वैरायटी में चावल सस्ते और ऊपर नीचे होते रहेंगे जैसे हमारे इंडिया में भी होता है। पर ये सारा कुछ इंडिया से ही आता है राइस ना ज़्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ राइस अच्छा खासा कंज्यूम और उगता भी है। ये क्या चीज़ है? पापड़ है ये भाई। पापड़ का प्राइस देखते हैं कितने का है। सो पापड़ है 0.290। सो एक पापड़ का पैकेट। तो जस्ट अभी मैंने आपको पीछे केचप्स दिखाई जो कि इंडियन प्राइस के बराबर भी थी। मतलब ये देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा महंगा नहीं है चीज़ों में, मुझे जहाँ तक फील हुआ है अभी। बाकी कन्वर्जन प्राइस नीचे लिख के लगातार आ रहा होगा तो आप चेक कर सकते हो उससे। बाकी देखते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे। सो ये 2 बॉटल जो हैं वो हैं 3 लीटर वाली, और ये 2 बॉटल्स हैं और एक है 1.5 लीटर की। तो टोटल हो गया आपका 3 6 और 1.5 लीटर हो गया 7.5। 7.5 कितने रुपए में मिल रहा है लीटर? 7.5 लीटर सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है 6.69 रियाल में। तो चेक कर लो भाई इंडिया के प्राइस में कितने का पड़ रहा है, नीचे लिख के आ रहा होगा। तो इतना है भाई यहाँ पे ऑयल का प्राइस, जो कि नॉर्मली हमारे घर में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा स्पेशल जो नॉर्मली आप कभी भी यहाँ पर आओगे तो डेट्स लेके जाओगे यहाँ से। ओमान के अंदर या सऊदी के अंदर आओगे तो यहाँ डेट्स बहुत बिकते हैं। तो देखते हैं भी यहाँ पे डेट्स कितने कितने के और क्या क्या मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से बकलावा भी मिल रहा है यहाँ पे, ये बकलावा है, डेट्स का है भाई ये हलवा। ओके, डेट्स का हलवा है जो कि ओमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इस हलवे की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होती है। लोग यहाँ से हलवा ले जाते हैं, इंडिया और अलग अलग कंट्रीज़ भी जहाँ जहाँ से आते हैं। यही सबसे ज़्यादा टेस्टी भी माना जाता है यहाँ का ओमानी हलवा। और ये ओमानी हलवा जो है मेरे ख्याल से एक होगा 250 ग्राम के आसपास का होगा। कितने का है मैं ये बताता हूँ आपको। ये डिब्बा कितने का है? ये डिब्बा कितने का है? ड्राई फ्रूट वाले को हलवा देना अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, प्राइस कितने का है मैं वीडियो से दस रहा हूँ। सो ये 4 रियाल का हलवा है और मेरे ख्याल से 250, ये आधा किलो होगा, आधा किलो होगा आराम से, भारी है। इस पे नहीं लिखा है, किधर लिखा है वेट दसो ना। एक तो उर्दू च लिखा नहीं समझ आता। सो होगा ये आधा किलो आराम से होगा क्योंकि वेट है इसका। सो आधा किलो हलवा का पैकेट जो कि वैरायटी में लगे हुए हैं, उसके अंदर ऊपर ड्राई फ्रूट्स। सो ये मिल रहा है 4 रियाल का, मतलब ये 1000 रुपये के आसपास का हो गया इंडिया में। और बाकी प्राइस एग्जैक्ट नीचे लिख के आ रहा होगा भाई। और डेट्स यहाँ पे अलग अलग प्राइस के हैं। 4 रियाल, 3 रियाल, 2 रियाल, 2.8 रियाल, मतलब 3 रियाल का ही हो गया वो भी। सो 5 रियाल तक का ही महंगा भी है। वनी चिप्स ले रही है यहाँ के, जो हमने ना क्रूज़ पे जब गए थे तब हमने खाए थे। एक ये लिया है, एक वो रहा भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। ये बड़ा पैकेट है, पूरा पैकेट है 1.125 का, 300 रुपये के आसपास का पूरा पैक है। लेना वो छोटा वाला ले ले, ये बड़ा वाला, मतलब एक ले ले बड़ा वाला। छोटे छोटे सारे, तो छोटे छोटे सारे करने का फ़ायदा क्या है? एक बड़ा ले ले, काम खत्म होगा। इतना बड़ा उठा के लेके ऐसे जाएगी वापस इंडिया, ये बता। सो ये हमारे 5 रुपये वाला पैक जैसा ही है, तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पैकेट होता है यहाँ पे, ब्लू कलर का पैकेट है लेस का ना? टमाटो चिकन। अरे लेस भी नहीं, कुछ और ही है। लेज ही है पर टमाटो। अच्छा लेस ही है, ठीक है। सो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है ओमानी चिप्स। तो ये एक ले लेते हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला हटा दे। और ये हमने खाए भी थे, अच्छे थे टेस्ट में, ठीक थे। ये जो चिप्स है ना वो अपने जो सॉल्टेड चिप्स नहीं होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत टेस्ट डिफरेंट है, थोड़ा कम सॉल्ट है इसमें। तो यहाँ पे मिल रही है सारी क्रॉकरी, और यहाँ पे कुछ कुछ अपने इंडिया वाले ब्रांड का भी सामान मिल रहा है। देखो ये तवा मिल रहा है, बल्कि बहुत लाइट वेट का तवा है, 11.90 रियाल का है तवा ये, रोटी पकाने वाला। और ये काफ़ी बड़ा है, अगर हमारे नॉर्मल तवे से देखें तो डबल साइज़ का पड़ रहा है, इतना ही होता हमारा तवा। तो ये इतना बड़ा एक्स्ट्रा, ये देखो मेरी उंगलियों से कितना बड़ा है। इतने में एक रोटी आ जाती है, जितना बड़ा मेरे हाथ है ना उतने में रोटी आराम से एक इंसान इतनी बड़ी रोटी खाता है और इतना ही बड़ा तवा होता है। पर मेरे हाथ से कितना बड़ा तवा है। नॉर्मली यहाँ पे मैंने देखा तवे बहुत बड़े बड़े ही होते हैं और तवे बड़े बड़े ही बिकते हैं और लेते भी लोग बड़े बड़े तवे हैं घर में रोटी बनाने के लिए। तो कल हमने मथुरा मार्केट से ना इतर्स लिए थे। मैं आप लोगों को बोलूँगा मथुरा मार्केट से इतर मत लेना, यहाँ पे इतर के सेट मिल जाते हैं जो कि उनसे भी अच्छे हैं भाई। तो यहाँ से आप लेना भाई, और वहाँ से प्राइस से आधे प्राइस में मिल जाएंगे, वहाँ आपको उल्लू बना दिया जाएगा बेसिकली।
पर यहाँ आपको सही प्राइस में मिल जाएंगे, तो यहाँ से लेना भाई। यहाँ बहुत सारे परफ्यूम्स भी हैं और बहुत वैरायटी में भी हैं, तो अलग प्राइस में आपको मिल जाएंगे इजीली। इवन यहाँ पे जो ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं जो इंडिया में 10-10, 20-20 हज़ार के आते हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ 1000, 2000, 3000, 4000 में आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेशन नहीं है। तो इस वजह से परफ्यूम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इवन आप किसी ब्रांड के भी लेना चाहो तो वो भी सस्ते हैं, तो मिल जाएंगे आपको हुगो बॉस के या अलग अलग ब्रांड जो भी आपको चाहिए, और मानी एक्सचेंज या किसी का भी। इवन मैं आपसे बोलूँगा उनके जगह ना अरेबिक अरोमास के परफ्यूम ज़्यादा लो, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको, और वो सस्ते बहुत होंगे यहाँ पे। भाई पूरे मॉल में घुमाऊँ मैं, पूरे मॉल में सबसे अच्छी चीज़ मुझे तो यही लगी है कि देखो यहाँ पे ना एक ही साथ इस कंट्री के अंदर, एक मॉल के अंदर एक ही जगह पे 2 अलग अलग कंट्री की मिर्चियाँ मिल रही हैं। चाहे तुम ईरान की लेना चाहो तो ईरान की ले लो, चाहे हमारे इंडिया की ग्रीन चिली तेज मिर्ची वाली लेना चाहो तो इंडिया की ले लो, और ये युगांडा वाली मिर्च है, ये हमारी नागा मिर्च जैसी दिख रही है, ये भी ले सकते हो। हाँ हॉट है भाई, नागा मिर्च भी हमारी बहुत हॉट है अम्मा। ये देखो ये शिमला मिर्च जॉर्डन की है। सो अभी हम सारी शॉपिंग करके बाहर आ चुके हैं, अपने लिए भी चीज़ें परचेज़ करी है जो हम इंडिया लेके जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मतलब अच्छी मिल रही थी। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप उस मार्केट में जाओगे ना तो वहाँ से अच्छा आप यहाँ मार्केट में आओ। वो मार्केट ओवर हाइप्ड हो चुकी है, मतलब जो मैं कल लेके गया था आपको, उसका नाम था मत्रा मार्केट। मत्रा मार्केट वाली सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी और सही प्राइस में मिल रही थी, तो यहीं से ले सकते हो आप। इवन डेट्स वेट्स सब यहाँ मिल रहे थे सही अच्छे। बाकी ये देखो भाई, ये रहे अपनी पूरी यहाँ पे गाड़ियाँ, इनका प्राइस इंडियन प्राइस से 4 गुना सस्ता है, क्योंकि ये वेस्टर्न कार्स हैं और यहाँ पे टैक्स नहीं है इन गाड़ियों के ऊपर, तो इसलिए सस्ती पड़ती हैं। गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, दुबई में, ओमान में, यहाँ गाड़ियाँ सस्ती हैं। सो जिस मॉल के अंदर हम आज आए हैं वो है ओमान एवेन्यूज़ मॉल, और इसके अंदर हाइपर लुलु मार्केट थी, तो ये थी सबसे ज़्यादा सस्ती मार्केट जो हमें लगी, जिनके अंदर बहुत वैरायटी में चीज़ें आपको मिल रही थी। बहुत बड़ी मार्केट थी ये, तो मार्केट में बहुत बड़ा मॉल था ये, जिसके अंदर आप हाइपर मार्केट के अंदर सामान ले सकते थे। तो यहाँ था सारा कुछ सस्ता सबसे ज़्यादा। मेरे को ये फील हुआ कि आपको यहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए सारी। तो भाई आज ओमान के अंदर ना कोई और वीआईपी आया हुआ, और उसके वजह से उनकी कंट्री का फ्लैग, झंडे हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं भाई। काफी ज्यादा यूनिक और अच्छा लगा मुझे देख के। बाकी ये देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड बीच आ चुका है, काफी बढ़िया लग रहा है। वहाँ एक क्रूज भी है दूर, जो शायद कार्गो क्रूज है। बहुत ब्यूटीफुल बीच पे पहुंच चुके हैं हम, तुर्रम बीच। तुर्रम सही बोला यहाँ बैठ के देखना है भाई, बहुत ब्यूटीफुल बीच। और पीछे से ओमान का व्यू आ रहा है बढ़िया वाला, ओहो। और पीछे से बीच दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, अरे वो बीच का है ना बस। पीछे लोग जॉग भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह है भाई सच्ची। बहुत ब्यूटीफुल सा सनसेट भी हुआ है, पीछे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। सो बढ़िया सी फोटो वोटो भी खींची मम्मी के साथ, और मम्मी पापा को छोड़ दिया है ऊपर, वो देखो वहाँ पे बैठे हुए, मैं दिखाता हूँ जूम करके। और हम आ चुके हैं बीच साइड पे भाई। बीच बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ देखो बिल्कुल कहते हैं ना चंबल से ही पूरा प्लेन हो रखा है, और बहुत मतलब मजबूत वाला है ये। वैसे नॉर्मली आप पैर घुसाओ तो अंदर घुस जाता है ना, ऐसे नहीं घुस रहा है इसके अंदर। प्लस यहाँ पे ना छोटे छोटे से ना पेबल्स हैं, बहुत छोटे छोटे से, गिट्टी कह सकते हैं इसे। और साथ में ना समुद्र के अंदर जैसे सी एनिमल्स होते हैं ना, उनके शेल्स भी हैं उसके अंदर, पता नहीं कुछ है कि नहीं है। ये देखो ये रहे, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सब ना यहाँ से ले जाना अलाउड नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ से सी का कुछ भी उठा के ले जाएँ तो इसे एज एन स्मगलिंग माना जाता है, ले जा नहीं सकते आप, ऐसा कुछ रहता है भाई। बाकी देखो मनीत आगे जा चुकी है, और अंदर दंदल जैसा है बिल्कुल। तो यहाँ पानी, ये चंबल सारी गीली है, ये चंबल सारी सूखी है, तो यहाँ आप चल रहे हो तो अंदर नहीं घुस रहे हो, वहाँ चल रहे हो तो पूरा धंस जा रहे हो अंदर। ये मनीत को शेल मिल गया शायद, एक है कुछ अंदर उसके, इसमें तो वो निकलता मोती है ना, ये वही वाला शेल था ना।
टेंशन हो रही है, गाड़ी गंदी हो जाएगी पूरी। अभी हम पहन के अंदर जा रहे हैं और फिर धुलवानी भी है। बाय द वे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कपड़े भी गंदे होंगे। पर ये देखो दौड़ के चली गई आगे। मनीष मत जा, सब कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये मानने के राजी नहीं है यार, बताओ। अभी मैं चप्पल थोड़ा दूर उतार के आता हूँ, फिर चलते हैं आराम से। पता चला थोड़ी देर बाद समुद्र का पानी बढ़ गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए, क्या फ़ायदा। चलो मैं चप्पल यहाँ उतार के जा रहा हूँ। जैसे मैं चप्पल उतारने का सेंस तो नहीं समझ में आया, पर उतार के जा रहा हूँ। भाई हमारे यहाँ बीच पे क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती है, भीड़ भाड़ होती है, दुकानें होती हैं, वहाँ पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, बड़ा महंगा महंगा सामान भी मिल रहा होता है। यहाँ कोई दुकानें नहीं, देखो बीच पे पूरा खाली बीच है और कोई परेशान करने वाला भी नहीं है आपको सामान बेचने आ रहा हो या कुछ। खाली पड़ा बिल्कुल सुनसान। तो एक कैफ़े है वो ऊपर बड़ा सा, वहाँ से बीच का व्यू है और कुछ भी नहीं, सिंगल और कुछ भी नहीं है। वहाँ टोंडी वाला मस्ती कर रहा है पूरी। आइए मनी देखो भगी जा रही है आगे, रुक जा मेरे लिए। बाय द वे ये भी धस नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है धसेंगे, धस नहीं रहे अंदर। तो ये व्यू देखो भाई, पीछे ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है, जैसे ग्रे ग्रे नहीं हो जाता शाम के टाइम। मैं जब आया था आपको सिल्वर सिल्वर दिखाया था, पूरा ग्रे हो गया था समुद्र, तो वैसे ही अभी समुद्र ग्रे हो चुका है और ऊपर की तरफ थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है वहाँ से। मतलब अगर इस साइड में समुद्र देखें तो ऑरेंज ऑरेंज फील होगा, और अगर इस डायरेक्शन में देखें तो पूरा ग्रे ग्रे फील होगा भाई। काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई सच्ची। ओह स्पोर्ट्स बाइक है। ओ मनीष मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इतने कुछ यूनिक चीज़ देखी है अभी। क्या देखा मनीष तूने? क्रैब देखा, वो भी वाइट कलर का भाई। ये देखो पता नहीं क्या है ये। क्रैब है पक्का। पलटा दिया मैंने इसको। अपने पलट रहा हो पानी से, छोटा सा बच्चा ही है ब्यूटीफुल ना वो दिखने में। नॉर्मली क्रैब को देख के डरते हैं लोग। सीप भी है। टोंडी मल ने अपने पूरे कपड़े गीले कर लिए। पापा कह रहे थे कि गाड़ी तो साफ कर दियो। अब मैं नहीं करूंगा साफ, अब तुम्हें ही करानी पड़ेगी भाई। अब मैं नहीं जानता, इसकी तो जिम्मेदारी तुम्हारी है सारी। ये क्या हो रहा है? नहीं कभी नो। क्या हो रहा है? अच्छी कभी ले मत कर। पूरे सिर में मिट्टी गले। हाँ देखो भाई, कबीर इतनी ज्यादा मस्ती कर रहा है ना भाई, ये रुक ही नहीं रहा, नॉन स्टॉप मस्ती चल रही है इसकी। नहीं कबीर नहीं मम्मी को गंदा नहीं करना है। ये कबीर राज। कबीर कुछ कहना चाहोगे? मजा आ रहा है कबीर? मजा आ रहा है भाई। ये ना एक्वाहॉलिक पर्सन है, इसे पानी इतना पसंद है, क्या बताऊं। टबाक, कितनी बार गिरेगा तू रे? ए लड़के, एक गंदे लड़के। आगे नहीं। ये क्या हो रहा है? जानबूझ के गिर रहा तो तू यार। तो जस्ट अभी हम ऊपर वापस आए हैं भाई, और काफी एंजॉय किया टोंडी मल ने। बाकी सबने तो नॉर्मल एंजॉय किया, लेकिन टोंडी मल ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। मैंने अपने कपड़े बचाने चक्कर में ज्यादा अंदर नहीं घुसा था, मनीष अंदर तक चली गई और टोंडी मल तो कूद रहा था उसके अंदर भाई। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो सामने ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है भाई। ऊपर अपने चंद्रमा भी आ चुके हैं, और ये सामने देखो व्यू मस्त सा पहाड़ों का और लाइट्स का। एक साथ दो चीज़ों का मज़ा ले लिया हमने। जब हम आए थे तब सूर्य देवता की लाइट दिख रही थी हमें, और उसकी रोशनी से प्यारा सा व्यू दिख रहा था यहाँ से पूरे शहर का, ओमान का, मस्कट का बेसिकली। और अभी हम जब जा रहे हैं तो मस्कट की लाइट चल चुकी हैं, और यहाँ से मस्कट के शहर का लाइटों के साथ व्यू दिख रहा है, काफ़ी मस्त है। तो मस्त यार ये जगह। तो अब निकल पड़े हम अपने घर की तरफ सीधा। घर जाके आज हम सेल्फ कुकिंग करने वाले हैं, उसके बाद हम सारे एंजॉय करने वाले हैं घर पे आज। तो चलो भाई चलते हैं सीधा घर की तरफ। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो भाई, जल्दी दो खाना। सो हम पहुंच चुके हैं वापस घर पे, और यहाँ हमारा बस घर में बन चुका है खाना, हमारा फेवरेट भाई इंडिया का। हम सारे मसाला लेके आए थे ना, उसी से खाना बना लिया बढ़िया तरीके से, और अभी हम खाने वाले हैं मस्त अपने दाल चावल भाई।
और आराम से खाते हैं। वीडियो को यही एंड करते हैं भाई, काफ़ी एंजॉय किया आज। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय दोस्तों। ये क्या कह रहा है? क्या खाना है कबीर को? कबीर को क्या खाना है? दादी ने डाल दी बड़ा बड़ा डाल देख, मैं थोड़े डाले बड़ा बड़ा भी होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा डालो। ताता बेटे ताता। वैसे तो वीडियो एंड कर दिया था, पर इनकी ये चालें देख के ना मन कर रहा था वीडियो बना ही लूं। कैसे चल रहा था अम्मा? खाना खाने के बाद बाहर निकल के आया मीठा खाने के लिए और साथ में और शॉपिंग करने के लिए। जिस जगह पे हम रुके ना उसके बिल्कुल पास ही है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असील। जरूरत तो नहीं थी आने की, वैसे खाने की जरूरत थी, देखा नहीं था मैंने। एक बार ऐसे गई, तुमने आवाज मारी, फिर वापस आ गई। चैन ही नहीं है इन्हें। मम्मी को बोल घर जाते जाते वापस आए थे शॉपिंग करने। यार क्या करूँ उनका मैं। लोबान जलाने वाला ना एक स्टैंड होता है, तो वो लेना है मम्मी को, जो यहाँ पे नॉर्मली लोग अपने घर में चलाते हैं खुशबू के लिए। तो वो बड़ी अच्छी लगती है खुशबू मम्मी को, तो मम्मी ने सारा सामान उसका ले लिया, स्टैंड नहीं लिया, तो स्टैंड लेने आए हैं। वाइट है, कबीर है बेटा, उसके अंदर वाइट है, उसके अंदर। तो मम्मी और सबको खौफ पता कबीर का है। बाय द वे ले तो लिया इन्होंने। अरे एक मिनट रुको रुको, बोल लेने दो भाई, बोल लेने दो। इन्होंने ले तो लिया है भाई अपना जलाने के लिए बकूर, पर फाइनल करते के समय टेंशन में आ चुके हैं, कहीं टोंडी मल तोड़ तो नहीं देगा। सो भाई इन्होंने लुबान जलाने वाला तो ले लिया। बाहर आके ना यहाँ बहुत बढ़िया सा फ्रूट्स डाल के ना एक शेक टाइप का मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। काफ़ी यूनिक चीज़ें खाने को मिलती है यहाँ पे। ये देखो भाई, ब्लूबेरी, अलग अलग फ्रूट्स के शेक्स, जूस। मुझे ये वाला खाना है, उठाओ पापा, उठाओ उठाओ संजय। पैशन फ्रूट। तो ये रहा भाई शकफ, और यहाँ हमने ऑर्डर किया है। ऊपर फ्रूट से, अंदर फ्रूट के पल्प है, और मस्त खाने वाले हैं इसे आराम से, और पीने वाले भी हैं। कबीर मैं दूंगा, रुक जा कबीर, रुक जा। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय।